आज हमारे उत्तर प्रदेश में ये एफिलाइटिस बीमारी, जिसको हम जापानी बुखार कहते हैं, दिमागी बुखार कहते हैं, ये घट के 0 हो चुकी है, 0% हो चुकी है डेटा के अनुसार। तो इसमें बहुत बड़ा सरकार का योगदान है, बहुत बड़ा लोगों का योगदान है, नागरिक का योगदान है। दिमागी बुखार जो था उस पर जीत हुई है, सरकार की भी हुई है, जनता की भी हुई है, हर एक नागरिक की हुई है। देखिए, सरकार आने के बाद उसने हर एक प्लेटफॉर्म पे ध्यान दिया है और सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य को लेके ध्यान दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। आज की डेट में चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, प्राइवेट पे इतना भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है प्राइवेट पे हमको लूटा जाएगा और ट्रीटमेंट हो सकता है अच्छी ना मिले। लेकिन हाँ, इस सरकार में गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई अभियान चलाया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ ठीक हो रहे हैं। पहले हमारे मेडिकल में इतनी ज़्यादा मतलब पावर नहीं थी। जब से हमारे बाबा जी आए हैं तब से हम लोगों में मेडिकल लाइन में हर चीज़ में चीज़ों को बढ़ोतरी दी गई है। अभी हमारे यूपी में एक भी बीमार व्यक्ति नहीं जो दिमागी बुखार से पीड़ित हो। तो सरकार ने कहीं ना कहीं काम किया है, तभी जाके वो बीमारी हमारी ख़त्म हो पाई हमारे यूपी से। यूपी की जो मेडिकल व्यवस्था है उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे, इतनी ज़्यादा जागरूकता फैलाई जिससे वो बीमारी एकदम से ख़त्म हो पाई। सर, आपका नाम? हमारा नाम आकाश कुमार सैनी है। सर, ये जो अभी परफॉर्मेंस हुई है, आप अपनी टीम के साथ आए, थोड़ा बताइए। जी, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पूरी टीम के साथ, ताकि हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे एफिलाइटिस के खिलाफ अपनी एक जागरूकता फैला सके और ये भी दिखा सके कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में ये एफिलाइटिस बीमारी, जिसको हम जापानी बुखार कहते हैं, दिमागी बुखार कहते हैं, ये घट के 0 हो चुकी है, 0% हो चुकी है डेटा के अनुसार। तो बिल्कुल हमें ये इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है और हम सभी लोगों के बीच में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। गांव की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अंधविश्वास थोड़ा ज़्यादा है। अगर पहले की भी बात करें, ऐसे कई केसेस हमको सुनने को मिले हैं कि बुखार आता था या उल्टी होती थी, सर दर्द होता था तो लोग बाबा के पास चले जाते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो आपको लगता है ये जो अवेयरनेस के लिए ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं सरकार की तरफ से, इससे कुछ असर पड़ा होगा रूरल एरिया? जी बिल्कुल, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि हमें मेनली हम देखते हैं अर्बन एरियाज़ में तो ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन रूरल एरियाज़ में मुश्किल आती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो अंधविश्वास है थोड़ा ज़्यादा है। उन लोगों को कोई भी बीमारी या कुछ भी होता है तो वो पहले, आपने सही कहा, बाबा के पास जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है झाड़ फूंक करवाएंगे तो वो सही हो जाएगी, और कई बार यही चीज़ उनके लिए जानलेवा साबित होती है, जो कि इस केस में भी हमें देखने को मिलता था, बच्चों के केस में। तो अब ये जागरूकता फैलाई है सरकार ने, जिस तरह से डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी, जिससे कि ये हमें रिजल्ट देखने को मिला है कि आज ये संख्या घट के बिल्कुल 0 पे आ चुकी है। तो इसमें बहुत बड़ा सरकार का योगदान है, बहुत बड़ा लोगों का योगदान है, नागरिक का योगदान है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये चीज़। अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश में 17 के पहले की अगर बात की जाए, 17 के बाद की बात की जाए, तो हेल्थ सिस्टम पे ध्यान दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें या फिर हम लोग सर्विस देखें, तो वो हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल ही बहुत सारा चेंज हुआ है और बहुत ही बदलाव हुए हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो। और इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो है वो बीमारियां भी घटने लगी हैं। कोरोना के बाद से हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये जो है अब बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि आप बीमारियां हम लोग को घेर लेंगी और ऐसा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सरकार ने और लोगों ने इसका सामना किया और जागरूकता फैलाई और आज हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। दिमागी बुखार जो था उस पर जीत हुई है, सरकार की भी हुई है, जनता की भी हुई है, हर एक नागरिक की हुई है। इस बीमारी को लोग बहुत हल्के में लेते थे और इस पर ध्यान नहीं देते थे। बुखार आ रहा है भाई, डोलो खिला रहे हैं, पैरासीटामॉल खिला रहे हैं, ज़्यादा उस पर कोई फोकस नहीं करता था। फोकस तब करता था जब वो बीमारी बड़ी होकर टाइफाइड या मलेरिया या डेंगू में जाकर उत्पन्न हो जाती थी, तब जाकर डॉक्टर के पीछे भागते थे। लेकिन दिमागी बुखार बहुत बड़ी बीमारी थी, एक तरीके से कह सकते हैं। हम लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हाँ, एक शरीर में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हम लोग का दिमाग ही होता है। अगर दिमाग हम लोग का काम करना बंद कर दे तो एक बॉडी नहीं है, वो ख़त्म है, समझ लीजिए। तो इस पर बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत अच्छी बात है। हम तो भाई सरकार को भी और यहाँ के एक नागरिक को धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत अच्छा पहल है ये। स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार एक्टिव है, बहुत अच्छी चीज़ है। योगी जी हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये जो दिमागी बुखार है, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल 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 लगता है भाई। अगर ऐसा ना लगता तो हम लोग एक छोटा सा मैसेज देने के लिए लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर हम लोग क्यों आते भाई। हम लोग भी देखिए, हम लोग भी आए एक डांस के माध्यम से, एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश किया कि भाई देखिए 0 मौत हो रही है और इस बीमारी पर हमारी गवर्नमेंट जीत हासिल कर चुकी है और स्वास्थ्य विभाग भी। अगर सरकार की बात की जाए तो 17 के पहले लोग बोलते थे कि लोग पहचान ही नहीं पाते थे बीमारी क्या है, तो
तो आपको लगता है कि 17 के बाद योगी सरकार आने के बाद आपको लगता है कि सरकार ने अवेयरनेस हो गया या फिर अगर हेल्थ सिस्टम की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो इस पे ध्यान दिया है? बिल्कुल दिया है। देखिए, सरकार आने के बाद उसने हर एक प्लेटफॉर्म पे ध्यान दिया है और सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य को लेके ध्यान दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। पहले क्या होता था कि लोग बीमार होते थे, सिविल हॉस्पिटल जाते थे। पहले क्या होता था कि भाई कोई बीमार हुआ उसको ले गए, भाई अगर उसके पास इनकम नहीं है, मिडिल क्लास से भी लो उसमें, तो सिविल हॉस्पिटल जाता था, गवर्नमेंट उस पर जाता था, क्या नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता था और सोचता था यार जा तो रहे हैं लेकिन बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन आज की डेट में हर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, प्राइवेट पे इतना भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि पता है प्राइवेट पे हमको लूटा जाएगा और ट्रीटमेंट हो सकता है अच्छी ना मिले। लेकिन हाँ, इस सरकार में गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई अभियान चलाया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ ठीक हो रहे हैं। यहाँ की अगर किसी भी मीडिया को अगर ये चीज़ देखना हो तो चले जाएँ सिविल या फिर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या फिर लोहिया हॉस्पिटल, दोनों गवर्नमेंट है, और जाकर वहाँ का ट्रीटमेंट देख के आइए। प्राइवेट से लाख गुना अच्छा है। वहाँ के जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सब हैं तो सरकारी, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल प्राइवेट की तरह है और बहुत प्राइवेट से भी लाख गुना अच्छा है भाई। आपको 1 रुपये के पर्चे में आपका एक्सरा और ये क्या नाम है, आपकी बॉडी की चेकअप सब कुछ तो हो रहा है। और क्या चाहिए, इससे सस्ता क्या चाहिए आपको? ये जो दिमागी बुखार है, मस्ती का जर भी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उस पर एक विजय पा ली गई है सरकार की तरफ से, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैम यही कहना चाहूँगा कि पहले इसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, तो लोग इसे नॉर्मली एक बुखार का मान के किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं, तो उस वजह से कितने ही बच्चों ने अपनी जान गंवा दी उसकी वजह से। लेकिन जब से हमारे यूपी सरकार की वजह से ये सब चीज़ों में, मेडिकल की लाइन में, इन सब चीज़ों पे और चीज़ें पाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं, तो उस चीज़ों से अब इस बीमारी को ख़त्म ही कर दिया गया। मतलब इस बीमारी का नाम और निशानी यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे आज हेल्थ डे है हमारा, हेल्थ डे, इसीलिए इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सबके साथ में, डांस के थ्रू, माध्यम के थ्रू, बोल के, हर तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को लोगों में और जागरूक करना चाहते हैं। पहले हमारे मेडिकल में इतनी ज़्यादा मतलब पावर नहीं थी। जब से हमारे बाबा जी आए हैं तब से हम लोगों में मेडिकल लाइन में हर चीज़ में चीज़ों को बढ़ोतरी दी गई है। उसी प्रकार से इलाज को, सब चीज़ों को बढ़ाया गया, दिखाया गया है, उसी तरीके से ही सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। सर, जैसे आज इतना बड़ा फ्लैश मॉब रखा गया है, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आज हुआ भी है, तो आपको क्या लग रहा है जिस बीमारी के बारे में आज यहाँ पे जागरूकता फैलाई जा रही है और सरकार कह भी रही है कि आज जीत हासिल कर ली गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं तो लगभग 2017 से पहले खासकर हमारे पूर्वांचल में लगभग 47,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित थे जिसका नाम है दिमागी बुखार। तो अभी 2 साल से जो हमारे यूपी गवर्नमेंट जो है, उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्था है, इसके ज़रिए वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है वो बीमारी। अभी हमारे यूपी में एक भी बीमार व्यक्ति नहीं जो दिमागी बुखार से पीड़ित हो। तो उसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे पे। सर, जैसे अभी आप लोगों ने परफॉर्म भी किया था यहाँ पे और बैनर्स भी आप लेके आए हुए हैं, कई लोग आपके साथ शामिल हुए हैं, तो आपको लग रहा है जो अवेयरनेस एक 2017 के पहले नहीं थी कहीं पे, वो 2017 के बाद सरकार ने काम किया है अवेयरनेस फैलाने में? बिल्कुल, सरकार ने कहीं ना कहीं काम किया है, तभी जाके वो बीमारी हमारी ख़त्म हो पाई हमारे यूपी से। यूपी की जो मेडिकल व्यवस्था है उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे, इतनी ज़्यादा जागरूकता फैलाई जिससे वो बीमारी एकदम से ख़त्म हो पाई। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले हमारे खासकर गाँव में अगर ये दिमागी बुखार होता था, आज भी कुछ जगह पर ऐसी मान्यताएँ हैं, भ्रम है, पहले जब बीमारी होती थी तो वो ज़्यादातर ओझा और तांत्रिक के पास जाते थे जिससे वो अपने बच्चे की या जो भी पार्टिकुलर उनकी फैमिली का मेम्बर था उसकी जान गंवाते थे। तो अभी क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैली हुई है हमारे जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मेडिसिन जो वितरण हो रहा है, लोगों के तक मेडिसिन पहुंच रही है, अवेयरनेस पहुंच रही है, तो हम लोग पार्टिकुलर उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जागरूकता कहीं ना कहीं वो फैल चुकी है जिसके कारण वो बीमारी ख़त्म हो पाई है और उसका बस हम लोग एक छोटा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने, एक सेलिब्रेट करने के लिए कि सब लोग मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स दिमागी बुखार जो कहा जाता है विदेशी बीमारी है, उस पर आज जीत पा ली गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस चीज़ को। जो चीज़ इतनी डेंजरस थी कि आप किसी को बचा नहीं सकते थे अगर इनिशियल स्टेज में इनिशिएटिव नहीं लिया जाए। बट अब
अब इस चीज़ पे हम लोगों ने इतनी अच्छी जीत पा ली है कि अब हम कह नहीं सकते कि ये चीज़ें आगे हावी होंगी, क्योंकि मेडिसिन्स नॉर्मली इसमें एंटीबैक्टीरियल ये सारी मेडिसिन्स दी जाती हैं, तो नॉर्मली है, मतलब अब आप कह सकते हो कि ये चीज़ हावी नहीं होगी। साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई पे ध्यान दिया गया है ताकि थोड़ी बीमारियां कम हों। हाँ बिल्कुल, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया गया। अब हम कह ही सकते हैं स्वच्छता अभियान हुआ था, ये सारी चीज़ें शौचालय वगैरह प्रोवाइड किया गया गांव एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इतना सारा वो चीज़ें हुई हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चीज़ें नहीं होती, इस चीज़ों का इनिशिएटिव नहीं लिया जाता तो हाँ हम अभी अटके होते। अभी ये चीज़ हम यहाँ पे आप भी आके इंटरव्यू नहीं ले रही होती, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ होना। आपको लगता है योगी सरकार ने अवेयरनेस फैलाने में काम किया है, बड़ा कदम बढ़ाया है? सरकार का भी हाँ हाथ है, ऐसा नहीं है सरकार ने नहीं किया। हाँ, मेडिकल कैंप्स लगाना, बहुत सारे अभियान शुरू करना, ये सारी चीज़ें हाँ सरकार ने भी किया है। अभी हम यहाँ पे 1090 पे आए हुए थे। यहाँ पे हमने लोगों से बात की जिन्होंने फ्लैश मॉब का इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने डांस भी किया और डांस के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश भी की है। लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे पहले के मुकाबले और अब अगर आज 2026 की बात की जाए, 2024 से लेकर 2025 के बीच में 0 मौतें हुई हैं। उन्होंने बताया कि जो दिमागी बुखार जो बीमारी थी, जो विदेशी बीमारी थी, जापान से आई हुई बीमारी थी, उस पर कैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा हुआ था अवेयरनेस फैलाने के लिए। अभी हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने भी हेल्प की है, सरकार ने भी कैसे कई सारे ऐसे आयोजन किए, प्रोग्राम किए, हेल्थ कैंप भी लगाए, हेल्थ सिस्टम को भी सुधारा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सरकार की हेल्प की वजह से ही कहीं ना कहीं आज उन्होंने ये जो इतनी बड़ी बीमारी थी दिमागी बुखार, जिससे कई लोगों की मौतें होती थी, लोग पहचान नहीं पाते थे, आज उन्होंने जीत हासिल कर ली है।